हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की दुनिया में, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चला तो क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे नम्र निवेदन है, फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि अगर अभी तक आप इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस परिवार से जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर इस सेशन को कीजिए। ठीक है, इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना एफर्ट किया जा रहा है, चला एक शेयर तो तुमसे बनता ही है, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि एक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन, जिस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमको मिलता है कि मानव में पित्त स्रावन कहाँ होता है। मानव में पित्त का स्रावन कहाँ होता है? तो पित्त का जो स्रावन होता है, स्रावन कहने का अर्थ क्या होता है? निर्माण। ठीक है, तो निर्माण आमाशय में नहीं होता है, अग्नाशय में नहीं होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है, लेकिन पित्त का स्रावन कहाँ होता है? यकृत में होता है। और यह जो यकृत है, इस यकृत को हम लोग क्या कहते हैं? जिगर भी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? चला, जिगर भी नाम दिया जाता है। और यह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, जिगर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान क्या होता है? डैश होता है। तो पीएच मान जो होता है, चला, यह पीएच स्केल है, स्केल पीएच स्केल है, जिसका खोज सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, अब ये पीएच का मान देखें तो पीएच वैल्यू जो होता है, ये पीएच है क्या? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल होता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में देखा जाता है 0 से लेकर 14 तक संख्या होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक, जिसके मध्य 7 होता है। और यह 7 जो होता है, यह उदासीन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 7 उदासीन को दर्शाता है। अगर 7 से अधिक बढ़ते हैं तो क्षारीय, और 7 से जब कम होता है तब अम्लीय। तो जैसे जैसे 7 से कम की ओर चलेंगे तो अम्लीयता क्या होगा? बढ़ते जाएगा। गौर से समझिएगा कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि मान लें 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे है, 14 तक है। अब देखिए यहाँ से जब इधर चलेंगे तो क्या होगा? अम्लीयता होगा, मतलब अम्लीय होगा। नेचर कैसा होगा? अम्लीय। अब जैसे जैसे इसकी संख्या घटता जाएगा, यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है। एकदम गौर से देखें, चला, बहुत कंफ्यूजन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा? जब 7 से पीएच वैल्यू का मान क्या होगा? घटते जाएगा। जैसे कि मानते हैं 6 है और पूछे 4, तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो 4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 6 जो होगा वीक एसिड कहलाता है, वीक एसिड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 7 से जब आगे की ओर चलते हैं, 7, 8, 9, 10, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? चला, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जब बढ़ते हैं तब। मतलब आपसे पूछ दे कि 8 किसी वस्तु का पीएच वैल्यू 8 है और किसी वस्तु का पीएच वैल्यू कितना? 11 है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन हुआ? तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? 11 वाला स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। ठीक है, और जो कम होता है, 8 होता है, 9 होता है, ये क्या होता है? यह वीक बेस होता है। और जो 7 होता है, चला, इसी 7 को हम लोग क्या कहे थे? तो उदासीन कहे हैं, मतलब ना ही अम्ल है और ना ही क्षार होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि पीएच मान क्या होगा कि हमारे दांत जो होगा सड़ने लगता है। तो पीएच मान जब अम्लीय होता है तब हमारा दांत क्या होता है? सड़ना चालू होता है। अर्थात इसका आंसर क्या होता है? 5.5 हो जाता है। आगे बढ़ता है। ये भी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि पीएच वैल्यू का मतलब क्या हो गया? पीएच स्केल में कितनी संख्या है? 0 से कहाँ तक? 4 तक। पीएच स्केल की खोज किसने की है? ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसीलिए आपको बतलाया जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना है सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम बतला रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन में है, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन होता है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद को पता लगाने के लिए हमारा जो जीभ होता है, इस जीभ पे पैपिला पाया जाता है और इसी पैपिला के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्वाद को पता करते हैं। ठीक है, तो पैपिला इसे क्या कहते हैं, पैपिला कहते हैं। और पैपिला का हिंदी हो गया यहाँ पे रसवेदी अभिग्राहक। ठीक, अगर जीभ देखे चला तो यह जीभ होता है, यही जीभ, और पीछे यहाँ पे हाइलवाइड बोन से जुड़ा होता है। हाइलवाइड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे जो होता है या फ्री होता है जीभ, लेकिन पीछे की ओर एक बोन से क्या होता है, यह बंधा होता है, जुड़ा रहता है। उस बोन को क्या कहते हैं, हाइलवाइड बोन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो टिप होता है, इस टिप के पास यहाँ पे दोनों साइड में और सेंटर में और फिर सबसे पीछे, तो जो सबसे पीछे जो पैपिला होता है यह कड़वा, किसको, कड़वा को इंडिकेशन करता है। मतलब किसी कड़वे चीज को खाते हैं तो यहाँ पे पैपिला है, वो बतलाया कि यह वस्तु कैसा है, कड़वा है। साइड में जब आते हैं तो यह बताता है खट्टा, खट्टा है कि नहीं है। ठीक है ना, तो साइड में, जीभ के साइड में हमको क्या मिलता है, पैपिला जो मिलता है वो बताता है कि वस्तु खट्टा है कि नहीं है। सेंटर जो होता है, यह सेंटर नमकीन बताता है, नमकीन बताता है। और सामने वाला जो होता है यह क्या होता है, मीठा बताता है कि जो वस्तु खा रहे हैं वह मीठा है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सभी वस्तु की प्रकृति को बताने के लिए या स्वाद बताने के लिए जीभ पर हमारे क्या उपस्थित होता है, पैपिला उपस्थित होता है। और वही पैपिला क्या बतलाता है कि वस्तु कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है कि कड़वा है। प्रकृति ने देखिए सबसे पीछे कड़वा को रखा, इसलिए सबसे पीछे कड़वा को रखा कि जैसे खाइएगा आगे तो समझ में नहीं आया कड़वा, लेकिन जैसे निगलिएगा तब समझ में आएगा ये तो कड़वा है। समझते समझते कहाँ चल जाएगा, फूड पाइप में चल जाएगा। अब उसको बाहर हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, जैसे कोई दवा खाते हैं कड़वा लगता है, करेला खाते हैं कड़वा लगता है। ठीक है, तो यह कौन सा कहाँ स्थित है, पैपिला, तो जीभ के सबसे पिछले हिस्सा में पैपिला स्थित है, जो क्या करता है, स्वाद को बतलाता है कि यह कड़वा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपको मिल गया होगा कि रसवेदी अभिग्राहक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहाँ पाचन क्रिया नहीं होता। बहुत क्वेश्चन, अब बहुत बार पूछने वाला क्वेश्चन है। माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में किस स्थान पे क्या नहीं होता है, तो पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता। देखिए मुंह, आमाशय, छोटी आंत, ओइसोफेगस, ये ऑप्शनल पे देखेंगे, इसमें भी पाचन होता है, यहाँ पे भी पाचन होता है, यहाँ पे भी पाचन होता है, लेकिन यह ओइसोफेगस जो है यह पाचन नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओइसोफेगस। अब देखिए ओइसोफेगस क्या है। ओइसोफेगस जो होता है, चला जब बक्कल कैविटी से किसी भी जो पाइप होता है, यहाँ से जो पाइप निकला रहता है, इसी पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं, या इसी को फूड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, चल देखिए जो बक्कल कैविटी है, मुंह है, यहाँ से दो पाइप निकलता है, एक पाइप एयर पाइप होता है और दूसरा फूड पाइप होता है, एयर पाइप और फूड पाइप। तो एयर पाइप आगे की ओर रहता है और फूड पाइप इसके जस्ट पीछे रहता है। ठीक है, तो इसी फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। तो इस ओइसोफेगस का काम क्या है कि यह बक्कल कैविटी से, यहाँ पे क्या मानते हैं, यह बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, अब यह क्या है, स्टोमक है। तो इसका काम क्या है कि बक्कल कैविटी से स्टोमक में जो हम लोग भोजन लेते हैं उसको बोलस के रूप में पहुंचा दे। पहुंचाने में भी इसमें एक मोशन होता है, इस ओइसोफेगस में मोशन होता है, उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मोशन, पेरिस्टालसिस मोशन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेरिस्टालसिस मोशन कहाँ होता है, तो पेरिस्टालसिस मोशन कहाँ, ओइसोफेगस में होता है। और यही ओइसोफेगस क्या करता है, भोजन को यहाँ से बक्कल कैविटी से कहाँ तक, इस स्टोमक तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया। निम्नलिखित में कहाँ पाचन क्रिया नहीं होता है, तो इस ओइसोफेगस में पाचन क्रिया नहीं होता है, बाकी इन सभी में पाचन प्रक्रिया होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, क्वेश्चन पूछ दिया है अगला क्वेश्चन कि पाचन जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होता है। जैसे हम लोग खाना चालू करते हैं तो पाचन प्रक्रिया होता कहाँ से है, तो कहा जाता है कि पाचन प्रक्रिया जो होता है हमारे मुंह से ही प्रारंभ होता है, जिसमें
कार्बोहाइड्रेट का सबसे पाचन प्रारंभ होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला पाचन प्रारंभ होता है और कहाँ पे? तो बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में मतलब मुंह, ठीक है, मुंह में ही क्या होता है? पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होता है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है लगभग 30% हमारे बक्कल कैविटी में पच जाता है। किसके कारण? तो जो बक्कल कैविटी में सैलिवा उपजता है, इसी सैलिवा में एमाइलेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसी एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है और लगभग कहा जाता है कि 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे बक्कल कैविटी में ही पच जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया कि बक्कल कैविटी मुख। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में कुल दांतों की संख्या, चला यहाँ पर दिया है 15, नहीं होगा, 10, 15, 32 तो होता है यंग में, यंग पर्सन में। लेकिन बच्चे जो होते हैं यह होते हैं, इनमें होता है 20 दांत, जिसे क्या कहते हैं? दूध का दांत कहा जाता है, दूध का दांत कहा जाता है। और इस दांत को डाइफायोडोंट भी कहा जाता है, फायोडोंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो दांत होते हैं यह टूटते हैं और पुनः जमते हैं, मतलब 2 बार आते हैं दांत, इसलिए इसे क्या कहता है? डाइफायोडोंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कितना? तो 20 जो होता है यह किस में? बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो चला आज के सेशन हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आशा है कि आप लोग देख रहे होंगे और देखकर कुछ सीख रहे होंगे और अपने नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले पुनः आपसे कहेंगे कि जल्द से जल्द चला एक शेयर कीजिए इस सेशन को। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दिए, ताकि क्या करना है? सभी तक ये पहुंच सके वीडियो और सभी लोग इससे लाभ ले सके और सभी किसी का अपना सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चला तो सेशन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर आपके लिए। मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आपके साथ रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।